जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टोटल 220 एंटोनिम्स जो जीडी के 2023 के शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें टोटल हम लोग 60 वर्ड तक डिस्कस कर चुके हैं और हर वर्ड से मैंने आपको 8 वर्ड बताया है। तो इस तरह से 480 वर्ड्स अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर के, ये सारे के सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने यदि हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। इसकी जो पीडीएफ होगा, जो पीडीएफ कंटेंट होगा, मैं आपको लास्ट वीडियोज में और कोशिश करूंगा सारी वीडियोज में आपको प्रोवाइड करा दूं। आपको उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पूछे हुए सवाल सब कुछ मिलेंगे। तो चलिए देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ और ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने जो पहला सवाल आता है वो सवाल है जैनिथ। ठीक है, नादिर। नादिर मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है, पता नहीं क्यों नीचे। नादिर मतलब क्या होता है? नीचे। तो मैं शिखर की बात करूँ क्या हो जाएगा? जैनिथ। बहुत बार पढ़े हुए आप लोग। ठीक है, तो शिखर की बात देखिए, एक सवाल आपका जो पूछा गया है एग्जाम की ही बात करूं मैं, तो एक एग्जाम में पूछा गया था पिनेकल कि पिनेकल मतलब पिनेकल का क्या होता है सिनोनिम। ठीक है, तो पिनेकल का जो सिनोनिम होता है वो होता है कल्मिनेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि जेनिथ का मतलब भी पिनेकल होगा यहाँ पे, और भी मैं बोलूँ कल्मिनेशन भी मैं बोल सकता हूँ, कल्मिनेशन होगा। ठीक है, और भी मैं वर्ड लूँ तो एपेक्स होगा, एपेक्स लूंगा तो मैं और भी लिख सकता हूँ टॉप होगा। ठीक है, एक और जो वर्ड होता है जो सबसे ज्यादा भूलने और कंफ्यूजन का होता है वो होता है समिट। शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, तो शिखर सम्मेलन वही है समिट। ठीक है, समिट मतलब भी क्या होता है? ऊंचाई। तो इतने सारे आपके जेनिस से हो जाएंगे। अगर मैं नीचे की बोलूँ तो एक नादिर वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। एक और वर्ड मैं बोलूँ तो बेस का बेसल्स बन जाता है नीचे। एक और मैं बोलूँ तो एक यहीं पे आपका लिखा हुआ है अबाइस, ये आपका सिनोनिम है। अबाइस क्या हो जाएगा? आपका सिनोनिम है। तो आपने देखा कि जो भी वर्ड है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, कुछ भी नया नहीं पूछा गया है ना। देखिए यहाँ नादिर पूछा गया है, नादिर ऑप्शन में था, भले आंसर ना हो। तो जो प्रीवियस ईयर सवाल जब बोले जाते हैं तो वही होता है कि ऑप्शन में वो 3-4 वर्ड दे देगा और यही ऑप्शन से फिर नेक्स्ट बार सवाल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जैनिथ। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है नादिर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका जेडेड। जेडेड मतलब क्या होता है? जेडेड मतलब होता है थका हुआ, मतलब बहुत ज्यादा काम कर लिए और आप क्या कर गए? थक गए। थक गए, थका हुआ, मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब कोई काम नहीं हो सकता। कुछ कैसे नहीं हो सकता? कोई काम नहीं हो सकता। और अभी भी काम कर सकता है ना, नहीं थका हुआ। हम समझते, मैं लिखता हूँ नहीं थका हुआ, पूरा एनर्जाइज है, रिफ्रेश है। रिफ्रेश होना, रिफ्रेश होना है ना। एनर्जेटिक होना, एनर्जेटिक होना, एनर्जेटिक होना। अगर मैं नहीं थकूंगा, रिफ्रेश होना, एनर्जेटिक, और भी वर्ड जैसे फैसिनेटेड होना, फैसिनेटेड होना, विवासियस होना, ऊर्जावान होना। ठीक है, ठीक है। एक होता है सेटिएटेड। सेटिएटेड मतलब देखिए यहाँ पे फैमिस मतलब भूखा होता है और स्टार भी इसका आंसर था। यहाँ पर सेटिएटेड मतलब क्या था? थका हुआ। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो प्रीवियस ईयर का ही सवाल है ये, आप देखो कि जेडेड पूछ ऑप्शन में था और यही जेडेड से आपका यहाँ सवाल बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ऐसा ही होता है, ऑप्शन से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, गलत मतलब होता है भरा हुआ। तो हो सकता है अगला बार यदि ऑप्शन से बना फिर गलत से बनेगा। ठीक है, गलत मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो सारे ऑप्शंस को भी पढ़ते चलना और वो भी याद रखते कि यहाँ पर एक वर्ड है फ्लिंच। फ्लिंच मतलब क्या होता है? फ्लिंच मतलब पीछे हटना। फ्लिंच मतलब क्या होता है? पीछे हटना, हार मानना, है ना, अवॉइड करना, ये होता है इसका मतलब। बाकी सब फालतू वर्ड है। ठीक है, तो देखिए थका हुआ का आप लिख सकते हो जेडेड। थका हुआ क्या लिख सकते हो? जेडेड। अब मैं बताता हूँ कि थका हुआ का या फिर इसका भी हम लोग सिनोनिम पढ़े हैं। एक हम लोग वर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस एपिसोड में, एग्जॉस्ट होना। जेडेड होना, एग्जॉस्ट होना, वीरी होना। वीरी मतलब ये होता है थका होना। फैटिग होना। फैटिग मतलब क्या होता है? थका होना। और एक यहाँ से वर्ड आपका आता है सेटिएटेड, ये है सेटिएटेड। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा आपका? इनसेटिएटेड। ठीक है, इतने सारे वर्ड हैं आपके। ठीक है, तो जेडेड है, एग्जॉस्ट है, वीरी है, फैटिग है, सेटिएटेड है। तो इतने सारे वर्ड आपके श्रेणी में आए और जो नहीं थका हुआ है उसमें हो जाएगा रिफ्रेश होना, एनर्जेटिक होना, फैसिनेटेड होना, विवासियस होना, इनसेटिएटेड होना।
जितने सारे वर्ड हैं आपके, आप अच्छे से याद करें और इन चीज़ों को समझें। देखिए फ्लिंच मैंने बता चुका हूँ, इसका मतलब अवॉइड करना होता है। गलत मतलब भरा हुआ होता है। सैटरडे ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, ऑप्शन से बना हुआ है। ठीक है, रहने दूँ क्या? चलो मैं रहने देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आपके सवाल है यहाँ पे विसिनिटी। क्या सवाल है? विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या होता है? नज़दीक। ठीक है, विसिनिटी मतलब क्या होता है? नज़दीक। तो दूर का क्या हो जाएगा? फार। ठीक है, दूर का क्या हो जाएगा? फार। देखिए नज़दीक का आप क्या क्या लिख सकते हो? नेबरहुड, नेबर लिख सकते हो। अच्छा मैं नेबर का एक स्पेलिंग ठीक से लिख देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग बता पाते हैं। ये है नेबरहुड, ये है नेबरहुड, और एक वर्ड मैं लिखता हूँ इसी का यहीं पे, नेबर, नेबरहुड। आप बताइए कौन सही है? देखिए ये आपका गलत है, ओ यू नहीं होता है, ओ यू नहीं होता है, सिर्फ ओ होता है। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, नेबरहुड। और भी वर्ड जैसे आप लिख सकते हो प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है? नज़दीक। प्रॉक्सिमिटी मिट गया है ना? चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉक्सिमिटी। यहाँ भी मिट गया प्रॉक्सिमिटी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक्सपेंस। एक अच्छा वर्ड है एक्सपेंस, मतलब दूर। रिमोट लिख सकते हो, रिमोट लिख सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो, दूर का सेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ नेबर हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी हो जाएगा, लोकालिटी एक वर्ड डाल सकते हो आपने, लोकालिटी है ना। तो विसिनिटी का क्या है? नजदीक है। दूर का क्या हो जाएगा? रिमोट हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए आते हैं 64 नंबर सवाल। सेबी मतलब क्या होता है? गंदा। सेबी मतलब क्या होता है? गंदा, या यूज के बाद जो होता है, घिसा पीटा जिसको बोलते हैं, घिसा पीटा। डेडेड मतलब क्या होता है? गंदा, ये घिसा पीटा। अब मैं बताऊं कि मैं ये भी आपको सवाल बता चुका हूँ, ये भी सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें तीन ऑप्शंस तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। जैसे एक वर्ड बताता है रन डाउन, है ना, रन डाउन। जैसे गाड़ी का टायर होता है तो रन करते हुए डाउन हो गया, रन डाउन। एक वर्ड मैंने बताया था आपको अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड मतलब जैसे एक ओल्ड वाला सवाल है, इसमें भी पूछा था अनकैम्प्ड, है ना, गंदा। और एक सवाल मैंने और आपको बताया है पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब बताया था तुच्छ। ये तीन वर्ड तो मैंने जेडेड के आपको, सेडिड सेडी सेबी के आपको बताए हुए हैं। और मैं बताता हूँ, देखिए सेबी और एक वर्ड होता है अस्क्रफी। अस्क्रफी मतलब बहुत गंदा होता है। अस्क्रफी मतलब क्या होता है? गंदा। एक वर्ड है ना इसमें रफ। रफ मतलब क्या होता है? अस्क्रफ सिंपल मिलता जुलता है। एक वर्ड आपका आता है डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड, डिलापिडेटेड एक वर्ड है, और एक वर्ड है डेस्पिकेबल। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, डेस्पिकेबल, डिलापिडेटेड, डेस्पिकेबल। इतने सारे वर्ड हैं आपके, घिसा पिटा या गंदा बोलिए। अब बोलता है कि ना, कि अच्छा होना, जैसे मैं बोल सकता हूँ रिस्पेक्टफुल, है ना, रिस्पेक्टफुल होना। गंदा नहीं है, रिस्पेक्टफुल है, डिसेंट है, डिसेंट आप, इलिगांट है। आप ऐसे वर्ड है, न्यू है, आप ऐसे वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर सेबी का क्या हो जाएगा एंटोनिम? रेस्पेक्टेबल। मेजरेबल इसी का है, रैपिड इसी का, इम्पावरिस मतलब गरीब इसी का है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए एक सवाल आपके सामने रिपल्सिव या रिपल्सिव। अब रिपल्सिव में थोड़ा सा मैं जगह लूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है घृणा करना या घृणास्पद। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? घृणास्पद। तो यहाँ पसंद करना, घृणा करना, पसंद करना। अब यहाँ पर लिख सकते हो रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव, पसंद नहीं कर रहे हैं, रिपल्सिव है। अच्छा इसके बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा तरीका से बताता हूँ। जैसे डिस्गस्टिंग, जैसे बातों से किसी के घृणा करना तो बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। यदि किसी के बातों से घृणा करना हो तो लोग बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। अगर जगह के बारे में बोलना था तो हम बोलते हैं अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब क्या फालतू जगह, अनप्लीजेंट। या फिर व्यवस्था को बोलना हो तो हम बोलेंगे ऑब्सीन। अगर स्पेसिफिक केस रहा तो अगली, और नहीं रहा तो अफुल। ठीक है, अगली, अफुल है, ऑब्सीन है, अनप्लीजेंट है, डिस्गस्टिंग है, रिपल्सिव है। इतने सारे वर्ड। एक वर्ड आपके सामने आता है फॉल, है ना, फॉल। ठीक है, फॉल। और भी एक वर्ड है हाइडियस। इतने सारे आपके वर्ड है। पसंद करने में क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा, है ना, प्लीजिंग आप लिख सकते हो, अपीलिंग भी लिख सकते हो, अपीलिंग। इतने सारे वर्ड हैं आपके।
टोटल आप 3 3 6 3 9 9 से 10 वर्ड आपका हो गया है। तो इतने सारे वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, है ना? तो रिपल्सिव का यहाँ पे जो पसंद करना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनोकुअस आपका आंसर हो जाएगा। रिपल्सिव मतलब घृणा करना, इनोकुअस मतलब क्या होता है? मतलब निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसको लोग पसंद करते हैं। इनोकुअस इसका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा आंसर, ठीक है? रिपल्सिव यहाँ भी एक पूछा हुआ सवाल है, तो रिपल्सिव का यहाँ आंसर होता है अट्रैक्टिव। देखिए CHSL 2017 का पूछा हुआ सवाल है कि विंसम मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो इसका श्रेणी पूछा गया था तो चार्मिंग आंसर होता। लेकिन अगर एंटोनिम पूछा जाता, अगर एंटोनिम पूछा जाता तो रिपल्सिव होता, रिपल्सिव हो सकता था, अगली हो सकता था, जो मैंने बता चुका हूँ 2 वर्ड, रिपेलेंट भी हो सकता था, है ना? रिपेलेंट। इतने सारे वर्ड हैं, टोटल लगभग हमको लगता है 40 या 52 मैंने सवाल आपको अभी डिस्कस किया हुआ है। देखिए, एक सवाल CGL 20 में भी पूछा गया रिपल्सिव, रिपल्सिव तो यहाँ पे अट्रैक्टिव इसका आंसर हो जाता है। बाकी कुछ सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लीजिए, हालांकि मैंने तो सब कुछ बता दिया। एक ओडीएस भी एक अच्छा वर्ड है, घृणास्पद, है ना? ओडीएस भी बहुत अच्छा, घृणा करना। तो चलिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आता हूँ। ये हमारा है 66 नंबर सवाल है, और इसमें जो आपसे पूछा गया है वो टीडीएस का एंटोनिम पूछा गया है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि टीडीएस मतलब पहले होता क्या? टीडीएस मतलब होता है उबाऊ, या जिसको बोलते हो आप बोरिंग। क्या बोलते हैं? बोरिंग। बोरिंग बोलिए। या फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड आपके सामने होता है टायरसम। ठीक है, टायरसम। अच्छा, इतना पढ़ लेने के बाद भी बहुत सारे वर्ड जो है आपके सामने बच जाएंगे। जैसे एक आपका लिए वर्ड आता है ड्रैब। ड्रैब भी मतलब क्या होता है? उबाऊ। ड्रैब मतलब क्या होता है? उबाऊ। देखिए, एक सवाल पूछा गया था आपसे हमड्रम, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। हमड्रम मतलब भी क्या होता है? उबाऊ, बोरिंग, जिसको बोलते हैं हमड्रम मतलब क्या होता है? बोरिंग। तो देखिए, टीडीएस भी आपका ये ऑप्शन था, और यहीं से आपका यहाँ सवाल बन गया है। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि ऑप्शन ही सारा चीज है। प्रीवियस ईयर में ऑप्शन ही सारा खेल है, ऑप्शन से ही सारा बन जाता है। ट्राइट, ट्राइट मतलब भी बोरिंग होता है। देखिए, T4 ट्राइट, T4 टायरसम, T4 टीडीएस, तीनों जो आपका सरनेम हो गया। बोरिंग है, हमड्रम है, तो इतने सारे वर्ड है ना? कंप्लीट हो गया आपका। अब उबाऊ है मतलब क्या है? थोड़ा अच्छा लगे ऐसा चीयरफुल काम है, ठीक है? चीयरफुल बोल सकते हो, चीयरफुल। फैसिनेटिंग भी बोल सकते हो, फैसिनेटिंग है। एक्साइटिंग भी बोल सकते हो, एक्साइटिंग है ना? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो आपका एंटोनिम इस्तेमाल होगा वो होगा एक्साइटिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना? चलो ठीक। देखिए, यहाँ पे हमड्रम पूछा था, जिसका एंटोनिम फैसिनेटिंग हो जाता है, ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ड्रेंच। ड्रेंच मतलब होता है भींगा हुआ, है ना? ड्रेंच मतलब भींगा हुआ। तो इसका एंटोनिम होना चाहिए सूखा। सूखा, है ना? एंटोनिम क्या होना चाहिए? सूखा। लेकिन ये सूखा का तो कोई ऐसा सेंस ही नहीं है। देखिए, आप देखें, एरी क्या नहीं है? डैम्प मतलब क्या होता है? भींगा हुआ, तो डैम्प हो जाएगा। लाइवली नहीं होगा, आपका फ्रेश हो जाएगा, है ना? सूखा में, हालांकि यहाँ सूखा का तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, लेकिन ये आपका यहाँ फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? डैम्प का ड्रेंच इस्तेमाल कर सकते हो, डैम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? वेट भी एक वर्ड है, सोगी भी एक वर्ड है। सोगी मतलब भींगा हुआ होता है, सोगी है। सोडेन है, सोडेन भी इस्तेमाल होता है, या लॉग्ड। इतने सारे वर्ड हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? क्या क्या है? डैम्प है, ड्रेंच है, वेट है, सोगी है, सोडेन है, लॉग्ड है। इतने सारे वर्ड हैं, तो आप इन चीजों को याद रखें। देखिए, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है ब्लिक। ब्लिक, ब्लिक। ब्लिक मतलब क्या होता है? बैड। ब्लिक मतलब बैड होता है, ब्लिक का मतलब बैड होता है, यानी खराब। ब्लिक किसको बोलेंगे? जो चीज खराब है उसको क्या बोलेंगे? ब्लिक, ठीक है? तो इसका यदि मैं एंटोनिम देखूं तो क्या हो जाएगा? फैटिग्यू मतलब थका हारा, ये तो होगा नहीं। क्लस्टर भी नहीं होगा। डिजोलेट इसका सिनोनिम है। कोर्डियल ही इसका एक सही आंसर होगा, ठीक है? देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, आपके सामने ब्लिक मतलब क्या हुआ? बैड, खराब। इधर अच्छा वाला हो जाएगा। जैसे देखिए, अच्छा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर कोडियल होगा यहाँ, तो ब्लिक आप कोडियल यहाँ लिख सकते हो। ब्लिक, ब्लिक मतलब क्या? खराब। ब्लिक मतलब क्या? खराब। इसका सिनोनिम बोले कि डिजोलेट भी होता है। डिजोलेट है तो डिसमल भी है ना? डिसमल है। ग्लूमी भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? अच्छा में और क्या क्या इस्तेमाल, जैसे कोडियल हो गया, है ना? और क्या हो सकता है? वर्डांट, एनर्जाइज जिसको बोलते हैं, है ना? ब्लिक है मतलब खराब है, वर्डांट है अच्छा है, लस है, ठीक है? ये कुछ वर्ड होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों के सिनोनिम एंटोनिम बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। बस वर्ड में थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिलता है, आप उसके अनुसार उसका आंसर का चयन करते हो, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट सामने आपके सामने जो वर्ड है, वो वर्ड है
अलाइनेट, अलाइनेट मतलब होता है अलग करना या दुश्मन बनाना, ठीक है। अलाइनेट मतलब क्या होता है, अलग करना या दुश्मन बनाना या दुश्मन का होना। इसमें एक अच्छा वर्ड आ जाता है, अलाइनेट से ही बनता है एंटागोनाइज, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज। अलग करने में एक अर्थ बोले तो डिटेच करना होता है। अस्क्यू मतलब ये होता है तिरछा करना। मान लीजिए जैसे कोई लकड़ी है, सीधा है, आप इसको अस्क्यू ऐसे कर दिए, कुछ भी अस्क्यू बोलते हैं उसको, टेढ़ा करना। एक वर्ड जो आपका दुश्मनी से होता है, ई स्ट्रेंज होता है, ठीक, याद रखिएगा, है ना। ठीक है। अलाइनेट करना, इनेमी बनाना, ये भी एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एंटागोनाइज करना, डिटेच करना, अस्क्यू करना, ई स्ट्रेंज करना, एनेमी बनाना, सब इसके सिनोनिम है। अच्छा, साथ जोड़ने वाला भी तो होगा, जोड़ने वाला भी होगा, जैसे हो गया यूनाइट करना, रिकॉन्सिल करना। रिकॉन्सिल मतलब एक्चुअली समाधान हो करना होता है, ठीक है। अलाइनेट करना, अलग करना, दुश्मन बनाना या लड़ाई झगड़ा करना। तो रिकॉन्सिल मतलब क्या होता है, समाधान करना, कि लड़ाई झगड़ा का आप क्या किए, समाधान किए। इसी का मिलता जुलता एक वर्ड होता है एडजस्ट करना, ठीक है। रिकॉन्सिल वर्ड से आप उठाइए यहाँ से कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट हो जाएगा। सिंक्रोनाइज करना, ये भी एक अच्छा वर्ड है, सिंक्रोनाइज, ठीक है, ये वर्ड है। ये होता है ब्लेंड, मिलाना, BLEND, ब्लेंड। तो इतने सारे वर्ड हैं, है ना। अ, बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड जो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी वर्ड बताता हूँ, मैं जो भी वर्ड बताता हूँ उस सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, कुछ भी नया नहीं डाला गया था। आप देखिए ब्लिक का है, कोर्डियस कंट्री में, बाकी सब तो मिलता जुलता अभी बताया। अलाइनेट से भी पूछा गया सवाल था पहले, उसमें भी रिकॉन्सिल इसका आंसर हो जाता। रिकॉन्सिल समाधान करना का पूछा गया था, इस सरणी में यदि पूछा जाता तो रिजॉल्व करना इसका आंसर हो जाता नहीं, ठीक है। देखिए लास्ट आपके सामने वर्ड आता है पॉन्डरस। पॉन्डरस मतलब क्या, देखिए पॉन्डर मतलब क्या होता है, विचार करना है ना। पॉन्डर मतलब क्या होता है, विचार करना, चिंता करना, विचार करना। अगर मैं बोलूं पॉन्डरस, पॉन्डरस मतलब विचार लायक या कष्टकारक बोल सकते हो। कई बार इतना भी चिंता नहीं करना चाहिए कि कष्ट देने लगे, है ना। पॉन्डरस चिंतादायक हो सकता है, इसका मतलब चिंतादायक, है ना, ठीक है। तो अब इसका सरनेम एंटोनिम देखिए, पॉन्डरस का एंटोनिम पूछा गया तो ग्रेसफुल इसका आंसर हो जाता है ना। ग्रेसफुल, पॉन्डरस का क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, ठीक है। अब इसके सरनेम एंटोनिम की बात करते हो। देखिए पॉन्डरस मतलब चिंतादायक, कष्टकारक होता है या मेहनती भी, तो आप इसके लिए लेबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलमसी भी एक अच्छा वर्ड है, कलमसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रेसफुल है, एंटोनिम में इसका मैं लावली बोल सकता हूँ, एलिगांट भी बोल सकता हूँ, है ना। तो इतने सारे वर्ड हैं। एक पूछा हुआ सवाल है इसका नहीं है।